नमस्कार। हिंदू पंचांग के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अश्विनी अमावस्या, अंतिम दिन पितृपक्ष का आज आ पहुंचा है। इसे सर्वपित्र अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक बताया गया है कि सर्वपित्र अमावस्या को पितृ आत्मा स्वजनों के पास वायु रूप ब्राह्मणों के साथ आते हैं। उनकी संतुष्टि पर पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। परिजनों की श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से वो तृप्त होकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के ऋण आते हैं। हम 3 प्रकार के ऋणों से ग्रसित होते हैं, हमें वो चुकाने होते हैं। तो पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। और पितृपक्ष में वही पितृ ऋण निवारण किया जाता है श्राद्ध कर्म के द्वारा। तो चलिए, अंतिम दिन है तो पितृपक्ष से जुड़ी एक और कहानी सुन लेते हैं। पितृपक्ष में गया बिहार में पितरों के श्राद्ध कर्म करने के पीछे एक बहुत बड़ी धार्मिक मान्यता है। एक गयासुर नाम के राक्षस की कहानी है इसके पीछे। तो प्राचीन काल में गयासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर राक्षस भगवान विष्णु का भक्त हो गया था। उसकी निरंतर तपस्या से देवगण चिंतित होकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने सभी देवताओं समेत गयासुर के सामने उपस्थित होकर उसकी तपस्या भंग करने हेतु उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो गयासुर ने सभी देवी देवताओं से भी अधिक पवित्र होने का वरदान मांगा। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। तो इसके बाद तो घोर पापी भी गयासुर के दर्शन एवं स्पर्श से स्वर्गलोक जाने लगे। अब तो देवता फिर से दुखी हो गए। तो पुनः सभी देवताओं ने एक योजना के तहत एक यज्ञ के नाम पर गयासुर का संपूर्ण शरीर मांग लिया। अब गयासुर ने फिर से देवताओं की बात स्वीकार की और सिर दक्षिण तथा पैर उत्तर की ओर रखकर धरती पर लेट गया और अपना शरीर समर्पित कर दिया भगवान विष्णु को। कुछ समय पश्चात विष्णु की माया से इसी प्रकार गयासुर शयन करते हुए उनके गदाधर रूप के द्वारा मारा गया। तो गयासुर का जो शरीर था वो 5 कोस और सिर 1 कोस का है, जिसमें ब्रह्मा, जनार्दन, शिव और प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु ने गया की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा था कि इसका शरीर पितृतीर्थ पुण्य क्षेत्र होगा, क्योंकि उसका वरदान तो अभी भी लागू था। उससे जो भी छुएगा उसके शरीर से वो पवित्र हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो भक्ति पूर्वक यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करेगा वही ब्रह्मलोकगामी होगा।